पूरे देश के लगभग 10 करोड़ लोगों का पैसा फंसा हुआ है, जो लगभग 5 लाख करोड़ रुपया है। झारखंड में 1 करोड़ लोगों का पैसा फंसा हुआ है, वो 32,600 करोड़ रुपए का है। ये हमारा मुद्दा अगर नहीं लिया गया तो हमारे पास मरने के अलावा और कोई उपाय नहीं बचा हुआ। 18 लाख है सर, हमारे बच्चे का भविष्य है सर। अब हम लोग पैसे मिल नहीं रहे, हमारे बच्चों का नज़र में हम लोग गिर गए हैं। सरकार भी नहीं मिल रहा है कि हम बाल बच्चा को सही ढंग से हम पोस सकते हैं। हम तो केंद्र सरकार से एक ही विनती करते हैं कि जो आप बोले थे कि 45 दिन में पैसा मिल जाएगा, एक पाई पैसा मिलेगा सहारा वाला के। 45 दिन नहीं, 4 साल हो गया सर, कम से कम अब तो पैसा दे दीजिए। आज तक 1 रुपया पैसा नहीं मिला है। अमित साहब और हमारे मोदी जी बोलते हैं कि मैं विदेश से ब्लैक मनी वापस लाऊंगा। सर यहाँ हमारा पैसा लूट के विदेश में बैठ गया है जो लोग, कहाँ से वीजा बना, वीजा देने वाले कौन है? नमस्कार, प्रभात खबर डिजिटल पेज पर आप सभी का स्वागत है। और इस वक्त हम बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत कर रहे हैं। विषय यह है कि देश में सहारा पीड़ितों की समस्या का निदान नहीं हो रहा है। यही वजह है कि देश के कई राज्यों में जो सहारा पीड़ित हैं वो कहीं ना कहीं आंदोलन पर उतारू हैं। अब वो आंदोलन करने के मूड में आ गए हैं, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि सरकार कोशिश कर रही है कि जिन लोगों का पैसा सहारा में फंसा हुआ है वो पैसा उन्हें धीरे धीरे करके दिलवाया जाएगा। लेकिन इस कड़ी में अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। इस वक्त कई लोग जो हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं और राजधानी रांची में ये आंदोलन करने के मूड में भी है। एक बार उनसे समझ लेते हैं, जान लेते हैं क्या नाम हुआ, कोई संगठन के जरिए आप लोग आंदोलन करेंगे, क्या कुछ है? जी, हम लोगों का संगठन है विश्व भारती जन सेवा संस्थान, और विश्व भारती जन सेवा संस्थान के माध्यम से हम लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी पिटीशन फाइल किए हुए हैं 2024 में, और देश के कई उच्च न्यायालय में भी हैं। और झारखंड के सीआईडी में हम लोगों का 2 क्रिमिनल केस प्लस 6 केस पहले लगा हुआ था, उसको सबको टेक ओवर करवाए हुए हैं। कुछ आंकड़ा बताइए कि कितना पैसा फंसा हुआ है, जो आप लोगों से संपर्क किए हैं, जो लोग आपके साथ हैं? देखिए, पूरे देश के लगभग 10 करोड़ लोगों का पैसा फंसा हुआ है, जो लगभग 5 लाख करोड़ रुपया है। और केवल झारखंड की बात करें तो झारखंड में 1 करोड़ लोगों का पैसा फंसा हुआ है। और जो केस हम लोगों ने सीआईडी में किया था, उसमें सीआईडी जो डाटा प्राप्त की इससे सहारा से, वो 32,600 करोड़ रुपए का है 31 दिसंबर 2024 तक का, जो ऑथेंटिक डाटा है। और विधानसभा ने भी इसको माना है, विधानसभा से भी ये मिला हुआ है। अब बात ये आती है कि हमारे सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी ने कहा था कि सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से सबका भुगतान होगा। सब लोगों ने क्लेम किया, पूरे देश से करीब 1.5 करोड़ लोगों ने 1 लाख करोड़ रुपए का क्लेम किया, और भी बिना ब्याज का। उनका कहना था कि 45 दिन में सबका पैसा मिलेगा। आज 3 साल हो गया, लोगों का पैसा नहीं मिला। यहाँ जब 2024 का चुनाव था, तब यहाँ आकर के वो अपना ठिकरा फोड़ दिए माननीय हेमंत सोरेन जी पर कि यहाँ हेमंत सोरेन जी क्या कर रहे हैं, सहारा का भुगतान नहीं हो रहा है। तो माननीय हेमंत सोरेन जी ने हम लोगों को बुला करके मीटिंग किया था और ये कहा था कि जितने भी सहारा पीड़ित हैं हमारे इलेक्शन में मदद करो, और हम जब जीतेंगे तो तुम लोगों का काम हम लोग करवा देंगे। उसमें जो वादा किया गया था वो मैनिफेस्टो में भी डाला गया था, और अखबारों में बड़े बड़े झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से इश्तहार भी दिया गया था। और हम लोग भी पूरे झारखंड में घूम घूम करके सहारा पीड़ितों को जागरूक किए कि ये सरकार अगर बनेगी तो हम लोगों को ये मदद करेगी। मदद क्या करना था कि सहारा से जो पैसा लेकर के भागे हुए हैं उनको झारखंड की धरती पर लाया जाएगा, उनको गिरफ्तार करके जेल में डाला जाएगा। दूसरा था कि जो लोग सहारा से पीड़ित होकर जान गंवा दिए हैं वैसे लोगों को आर्थिक मुआवजा दिएगा, झारखंड सरकार देगा। तीसरा था कि झारखंड सरकार इंक्वायरी कमीशन का गठन करेगा और एक भी काम नहीं, और सहारा की संपत्तियों को जब्त भी करेगा। देखिए, इसमें आप भी इस बात को समझते हैं कि जो सहारा का पैसा है वो राज्य सरकार कहाँ से दिलवाएगा? आपको तो पूरी तरह से पैसा मांग ही नहीं रहे ना। राज्य सरकार, देखिए, ये महामहिम राज्यपाल जी का भाषण हुआ था 2024 का जब चुनाव हुआ, उसका पहला सत्र में इसमें देखिए 11 नंबर और 12 नंबर पॉइंट पे लिया गया था इन चीजों को। ठीक है, ये हम समझ गए। अब ये ठीक है, हम समझ गए। 1 मिनट में अपनी बात एक बार बोल दूं। अब क्या आप लोग पैसा झारखंड सरकार से मांग रहे हैं कि केंद्र सरकार से मांग रहे हैं? पैसा तो केंद्र सरकार से मांग रहे हैं। केंद्र सरकार तो हम लोगों के साथ में धोखा किया ही। राज्य सरकार ने वादा किया था कि हम कानूनी प्रक्रिया में मदद करेंगे, लेकिन उन्होंने मदद नहीं किया। इन्होंने हम लोग सीआईडी में जो है हम लोग 2 एफआईआर किए थे, एक केस नंबर 51/2024 और केस नंबर 22/2025।
केस नंबर 51/2024 में 400 करोड़ रुपया का सर्टिफिकेट हम लोग सीआईडी में दिए थे। उसके आधार पे इंक्वायरी हुआ तो 32,000 करोड़ का डाटा आया। और केस नंबर 22 जो सहारा की संपत्ति थी, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करके सहारा ने बेचा, उसके खिलाफ में क्रिमिनल केस हुआ था। केस नंबर 22 में 9 लोगों के खिलाफ वारंट जारी हुआ था मई 2025 में। मात्र 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई। और जो मेन लोग हैं, मैडम सपना राय, सुशांतो राय, सीमांतो राय, जयव्रत राय, नीरज कुमार पाल, डीके श्रीवास्तव, ओपी श्रीवास्तव, इन लोगों को गिरफ्तारी आज तक सीआईडी करने में विफल साबित हुई है। अब आगे क्या करेंगे ये बताइए। अब आगे हम लोग क्या है कि सरकार से हम लोगों ने मांग रखा है कि जो आपने वादा किया था, जो सरकार बनने के पहले और सरकार बनने के बाद विधानसभा भी लिख करके दिया था कि इंक्वायरी कमीशन की गठन का प्रक्रियाधीन है। जो 74 लोग जो मरे हैं झारखंड से, उनका जो मुआवजा देना है वो मामला प्रक्रियाधीन है। जो वादा किए थे कि जो हम लोग गिरफ्तारी करवाएंगे, वो सारा काम को करने के लिए हम लोग 1 महीना पहले सरकार को नोटिस कर दिए थे कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो 9 अगस्त से हम लोग अनिश्चितकालीन सत्याग्रह आंदोलन पर कर तो जाए। आप लोग कल से सत्याग्रह कल से हम लोग कहाँ सत्याग्रह पे कर रहे हैं? हम लोग राजभवन के सामने कर रहे हैं। और ये सत्याग्रह आंदोलन हम लोग ज़्यादा दिन तक चला नहीं पाएंगे, हम लोग इसको आमरण अनशन में कन्वर्ट कर देंगे। अच्छा, आमरण अनशन। जी, क्योंकि हमारा मुद्दा अगर नहीं लिया गया तो हमारे पास मरने के अलावा और कोई उपाय नहीं बचा हुआ है। क्या नाम है आपका और आप सहारा पीड़ित हैं आप? जी सर, मेरा नाम शफकत नाज है। कितना पैसा फंसा है? 18 लाख है सर, हमारे बच्चे का भविष्य है सर। अब हम लोग पैसे मिल नहीं रहे हैं, हमारे बच्चों का नज़र में हम लोग गिर गए हैं। हम लोग पढ़ाई नहीं करवा सक रहे हैं, शादी नहीं कर पा रहे हैं, कर्जा नहीं दे पा रहे हैं, हमारे बिजनेस एकदम पूरी ख़त्म हो गई है। तो हम लोग कैसे जिए? किसको जिम्मेदार मानते हैं इसके लिए आप? जो पैसा आप लोगों को मोदी के केंद्र सरकार को हम लोग जिम्मेवार मानते हैं सर, क्योंकि लाइसेंस तो हमारे आरबीआई वाले ने ही दिए थे ना सुब्रत रॉय को, कि जाओ गरीब लोगों को ठगो और पैसा जमा करवाओ। तो कौन रहेगी सर जिम्मेवार? हम लोग तो विश्वास करके ही पैसे जमा किए हैं। आज बताइए, आज हम लोग सड़क में आ गए। आज हमारे पास रोजगार ही नहीं है, रोजगार नहीं, अपने बच्चों का भविष्य नहीं बना पा रहे हैं। आज हम लोग कैसे जिए? जीना बहुत मुश्किल हो गई है। हमारे भाई बहन लोग 74 लोग अपना जान दे दिए हैं सहारा से पीड़ित होकर। सिर्फ पूरे सिर्फ झारखंड के जी जमा करते हैं क्या हम लोग। नाम है? कितना पैसा आपका फंसा है? मुन्नी कुमारी, मेरा नाम मुन्नी कुमारी हुआ। मेरा पैसा 22 लाख रुपया है। 22 लाख रुपए। जी सर। कितने साल हो गए? मेरा 17 साल हो गया उसमें काम किए थे और जमा किए थे, और 17 साल से आज पैसा हम लोग के नहीं मिल रहा है सर। मेरा बाल बच्चे के लिए हम भी रखे थे सर पैसा कि हमको बाल बच्चा के काम देवेगा, कल बुढ़ापा में मेरा काम देवेगा। अब मेरा हाथ पैर भी काम नहीं कर रहा है, अब मेरे को रोजगार भी नहीं मिल रहा है कि हम बाल बच्चा को सही ढंग से हम पोस सकते हैं। हम तो केंद्र सरकार से एक ही विनती करते हैं कि जो आप बोले थे कि 45 दिन में पैसा मिल जाएगा, एक पाई पैसा मिलेगा सहारा वाला के। 45 दिन या 4 साल हो गया सर, कम से कम अब तो पैसा दे दीजिए। अब तो गरीब को मरने मत दीजिए, गरीब को अब जिंदा कीजिए, खड़ा कीजिए। हम लोग एक लाश की तरह है सर, जिंदा तो जरूर है लेकिन एक लाश की तरह है। क्या नाम हुआ आपका? कितना पैसा फंसा है? मेरा नाम शांति तिर्की है। मेरा पैसा 16 लाख है। परिवार वालों का भी रिश्तेदार का भी मिला के बहुत ज़्यादा पैसा है सर। हम लोग बहुत परेशान हैं और हम लोग आग्रह कर रहे हैं कि अमित शाह जी हम लोग को पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम लोग का जितना भी पैसा है कम से कम लौटा दीजिए। और जितने भी बच्चे लोग हैं उनका भी पढ़ाई रुक रहा है। और क्या करें, बच्चे लोग भी बहुत परेशान हैं कि पैसा जमा किए किस विश्वास पे, और आज हम लोग इतना धोखा हुआ है सर। सब लूटे पीटे लोग हम लोग रह गए हैं। अच्छा, कितने दिन से आप लोग ये आंदोलन कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, लगातार चिट्ठी पत्री कर रहे हैं? करीब 3 इयर्स, हाँ करीब 3-4 साल कितना से। पैसा आपका निवेश था इसमें? हमारा इसमें 3 लाख रुपया निवेश था। हाँ 3 लाख रुपया था इसमें निवेश हमारा। आप क्या कहेंगे? हमारा पूरा परिवार का 50 लाख से ज़्यादा है। 50 लाख रुपए। हाँ पूरा परिवार का। उसमें ये मेरा हस्बैंड का है, इसमें 6 लाख है, इसमें मेरा है। ये क्या हम लोग उम्मीद अपना है आप लोगों मेरा हस्बैंड ड्राइवर है, गाड़ी चलाते हैं, और मैं हाउस वाइफ हूँ। हम लोग बहुत उम्मीद से 3 मेरी बेटियाँ हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बोलते हैं मोदी जी। हम लोग यही आशा से पैसा रखे कि मेरे बच्चे भी 12th में है,
कि वो आगे में अच्छा पढ़ाई कर पाएगी, लेकिन पैसा आज मिलेगा कल मिलेगा, पोर्टल 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 बोलते हैं जो, देखिए हम लोग सब ऑनलाइन किए, आज तक 1 रुपया पैसा नहीं मिला है। अमित साहब और हमारे मोदी जी बोलते हैं कि मैं विदेश से ब्लैक मनी वापस लाऊंगा। यहाँ हमारा पैसा लूट के विदेश में बैठ गया है जो लोग, कहाँ से वीज़ा बना? वीज़ा देने वाले कौन है? तो भगाने वाले तो यही लोग हैं। लाइसेंस कौन दिया था? अमित शाह। और जब हमारे प्रधानमंत्री जी एक गरीब लोगों का पैसा नहीं दिवा सक रहे हैं ना, तो उसको प्रधानमंत्री सीट में बैठने का कोई अधिकार नहीं है मोदी जी। आप सीधे तौर पे आप बोले कि सरकार, निश्चित तौर पे सरकार जिम्मेदार है, लेकिन सवाल ये भी है ना कि आपने सरकार को पैसा नहीं दिया था, आपने सहारा को पैसा दिया था, और सरकार कह रही कि हम कोशिश करें। तो ये लड़ाई सहारा वर्सेस सरकार और आम लोग, ये तो पीस रहे हैं सब लोग इस बीच में। कोशिश कैसे? प्रधानमंत्री जब उसके पास एक अधिकार नहीं है कि यहाँ गरीबों का पैसा उसी का देश का आदमी जो अमित शाह अभी जो सहारा का, मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानती हूँ, निवेशक हूँ, मैं अक्सर पेपर पर देखती हूँ कि सहारा का जितना भी प्रॉपर्टी है वो बेचकर सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है गरीबों को लौटाया जाए, तो पैसा वो जमीन उमीन कैसे? मामला चूंकि कोर्ट ने भी कहा है कि पैसा लौटा देने के लिए, लेकिन अभी भी कोर्ट में भी प्रक्रियाधीन है। ये सवाल हम ये कह रहे थे कि सरकार को आपने पैसा नहीं दिया था, पैसा आपने दिया था सहारा को, जो सरकार का तर्क है। सरकार कह रही कि प्रक्रियाधीन है, समय लगेगा, कोशिश कर रहे हैं। सर जी, सहारा में जो सहारा से पहले मैं मान के चले कि सहारा चिट फंड कंपनी नहीं थी। सहारा को लाइसेंस सबसे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दिया, उसके बाद सहारा को लाइसेंस जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन के द्वारा दिया गया, और सहकारिता मंत्री पूरी जिम्मेवारी भी लिया कि हम पेमेंट कराएंगे। ये तो रहा, जिम्मेवारी लेने के बाद हम क्यों सरकार को दोषी बना रहे हैं, क्योंकि सरकार ने ही इसको लाइसेंस दिया। दूसरी बात कि सुब्रत राय इस सहारा ग्रुप के एम्पायर के मालिक थे, ये तो आप लोग जानते होंगे। उनके साथ मोदी जी फोटो जब खिंचवाएंगे तो लोगों का भरोसा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? उनके साथ स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी फोटो खिंचवाएंगे, उनके घर में शादी में जाएंगे, तो आम जनता को भरोसा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? उनके एयरलाइंस पे सरकार के लोग चढ़ेंगे, उनकी गाड़ियों में राहुल गांधी और बाकी लोग चढ़ेंगे, तो लोगों को भरोसा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? सहारा के लिए प्रचार करने के लिए इस देश के सबसे बड़े महामानव मोदी जी, या यूँ कहे अभिनेता अमिताभ बच्चन जी, सारी फिल्म इंडस्ट्री जिसके साथ खड़ा हो, बड़े बड़े विज्ञापन उनके साथ खड़े हो, तो आम जनता में तो ये संदेश जाएगा ही कि राजनाथ सिंह जी खड़े हो, योगी जी के साथ उनकी बैठकें हो, तो लोगों को तो लगेगा ही ना कि सब कुछ बढ़िया है, तभी सबको इनके साथ जा रहे हैं। आपको लगता है कि अब उम्मीद है आप लोगों को पैसा मिलेगा? देखिए, उम्मीद तो है, उम्मीद एक ही है कि हम लड़ेंगे तभी पैसा मिलेगा। पैसा कानूनी प्रक्रियाधीन से मिलना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट न्याय देने में भी विफल साबित हो रहा है। 2024 फरवरी से हम लोग पिटीशन लगा करके बैठे हुए हैं। अभी आपने देखा होगा हमारे टीम के लोग जा करके अपना मंगलसूत्र जा करके चीफ जस्टिस के पास उतार दिए थे, अभी 15-20 दिन पहले की ही बात है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी पता नहीं क्यों सहारा के मामले में खामोश हो जाता है। जैसे लग रहा है कि अब सहारा को सुप्रीम कोर्ट ही अब संरक्षण दे रहा है। जो उसने घोषणा किया था, जो ऑर्डर दिया था, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मतलब उसके ऊपर तो कोई है नहीं। 2012 में जजमेंट था कि सहारा को कि 2 कंपनी का तुम भुगतान करो। सहारा ने उसको नहीं माना, अब भुगतान नहीं करके सारा पैसा जाकर ऑटो कन्वर्ट कर दिया क्यूसोप और कोऑपरेटिव सोसाइटी में। ये बात साबित हो गई कि सहारा क्राइम किया है। ईडी ने पूरा जांच करके रिपोर्ट दे दिया, 450 पन्ने का रिपोर्ट है। तो अब देर किस बात की है? सुप्रीम कोर्ट को तो कार्रवाई करना चाहिए था कि हम 2012 में जो आदेश दिए उसका पालन नहीं हुआ। 2016 में फिर आदेश दिया कि सहारा की कोई भी संपत्ति अगर बिकेगी तो उस संपत्ति का बेचने का पूरा पैसा सेबी के खाते में डाला जाएगा। कोई संपत्ति बिकेगी तो सुप्रीम कोर्ट से आदेश लेना होगा, कोई संपत्ति बिकेगी तो 90% सर्कुलेशन नीचे नहीं जाना होगा। और ये तमाम नियमों को ताक पर जो सेबी में पेपर रखे गए थे 71 प्रॉपर्टी का, जिसका वैल्यू 2014 में 20,000 करोड़ रुपए का था, उन संपत्तियों को बेच दिया, जिसका पूरा सेल डीड निकाल करके MCID को दे दिए कार्रवाई करने के लिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट उस पर कार्रवाई नहीं कर रहा। तो सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़ा गाल पर अगर कोई तमाचा मारा है इस देश में तो सहारा इंडिया ही मारा है। सबसे ज़्यादा अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जी उड़ाया है तो सहारा इंडिया ने उड़ाया है। अगर आम जनता इस तरह का क्राइम करे तो क्या वो बच पाएगा? तो सुप्रीम कोर्ट का तमाशा क्यों देख रहा है? वो कार्रवाई करे और लोगों को न्याय दे, सहारा की तमाम संपत्तियों को जब्त करे।
जो उनका आदेश के खिलाफ जो संपत्ति बिके उसको भी जब्त करे और सारे चीज़ों को नीलाम करके एक जगह ले आवे और जितने भी लोग पोर्टल पे क्लेम किए हैं सबका भुगतान कर दे। चलिए, बेहद शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो सहारा पीड़ित जो हैं इस वक्त पूरे देश में, केवल झारखंड ही नहीं देश के तमाम राज्यों में हैं। और ये बताया जाता था एक समय कि 10 में से 2 निवेशक जो हैं वो सहारा के थे। ऐसे में लाखों करोड़ रुपए जो हैं सहारा पीड़ितों के बकाए हैं और इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट से लेकर के तमाम जगहों पर केस भी चल रहा है। अब चूँकि राजधानी रांची में जो विश्व भारती जन सेवा संस्थान है उसके तरफ से एक अनशन कल से शुरू होने जा रहा है। जाहिर तौर पर इसके लिए उन्होंने जिम्मेदार राज्य सरकार को भी ठहराया है, जबकि केंद्र सरकार तो इसके लिए जिम्मेदार है ही। देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि आखिर जो सहारा पीड़ित हैं इनको कब तक उनका बकाया जो है वो भुगतान हो पाता है। तो प्रभात खबर डिजिटल के साथ बने रहिए इसी तरह की खबरों के लिए। नमस्कार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।